हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल मैथ्स पर चर्चा। आज हम एक नया टॉपिक करेंगे जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। इसका क्वेश्चन हर साल हर स्लॉट में एक तो आता ही आता है, कभी कभी दो भी आ जाते हैं। राइट, तो इंपॉर्टेंट टॉपिक है और डुएबल टॉपिक है। स्टूडेंट्स को काफी कंफर्टेबल लगता है। सो दिस इज वन एरिया जहां से आप क्वेश्चन करने की प्रोबेबिलिटी आपकी ज्यादा होती है। राइट, चलो लेट्स स्टार्ट। तो टाइम एंड वर्क में जो सबसे पहली चीज हमें समझनी है वो ये होता है, जैसे टाइम स्पीड डिस्टेंस में एक स्पीड होती है, चीज स्पीड होती है का मतलब होता है रेट एट विच वी आर ट्रैवलिंग। मतलब जिस डिस्टेंस को किस रेट से हम कवर कर रहे हैं उसको स्पीड बोलते हैं। जैसे अगर मैं 50 किलोमीटर एक घंटे में चलता हूँ तो मेरी स्पीड हो गई 5 किलोमीटर पर आवर। तो ये पर आवर स्पीड हो गई, पर आवर डिस्टेंस हो गया जो ट्रैवल किया। टाइम एंड वर्क में भी सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज है वो यही है कि यहाँ पे प्रॉब्लम्स कैसी दे रखी होती है कि ए ने इतने दिन में काम किया, वही काम बी ने इतने दिन में किया, राइट, सी इतने दिन में करेगा। तो काम डिफाइंड नहीं होता है। तो काम डिफाइंड नहीं होता है पहली बात। तो हम जब नॉर्मल स्कूल में करते थे तो हम करते थे कि एक दिन का काम, टोटल काम एक मान लेते थे और फिर हम निकालते थे वनडे वर्क। अब ये वनडे वर्क का मतलब यही होता है कि स्पीड ऑफ वर्क, मतलब आप किस गति से काम कर रहे हो। क्योंकि देखो क्या है, डेज की बात होती है तो ये हम ऐसा नहीं है कि ए 10 दिन में काम करता है, वही काम अगर बी 8 दिन में करेगा तो दोनों मिलकर 18 दिन में करेंगे। ऐसे ऐड नहीं कर सकते, काम को ऐड नहीं कर सकते, सॉरी डेज को ऐड नहीं कर सकते, हम काम को ऐड कर सकते हैं। तो इसलिए डेज क्योंकि ऑब्वियसली अगर बी अकेले 8 दिन में करता है, राइट, तो ए के साथ मिलकर तो कम में करेगा ना, तो आंसर हैज टू बी लेस देन 8। सो क्योंकि ये इनवर्स प्रोपोर्शन है, जितने ज्यादा लोग उतनी जल्दी काम खत्म होगा, इनवर्स प्रोपोर्शनैलिटी है ये। राइट, तो इस चीज को समझने के लिए हमें वही वनडे वर्क निकालना है। लेकिन का मतलब वनडे वर्क कैसे निकलता है, तो हमेशा यह ध्यान रखना है कि वनडे वर्क निकलेगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ डेज, मतलब जितने दिन में वो काम खत्म किया। तो वर्क पर डे और वनडे वर्क इज टोटल वर्क डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ डेज, जितने दिन लिए उस काम खत्म करने में, वो जितने दिन लिए उसे हम डेज बोलते हैं। सो ये एक सिद्धांत है इस टॉपिक का, इस सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। फिर डेज भी निकल जाएंगे, एंड में वो बोलेंगे डेज निकालो, तो डेज निकल जाएगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय वर्क डन पर डे। नहीं, वही चीज है ना, तो ये इधर आ गया, इधर चला गया क्रॉस मल्टीप्लाई करके। तो वो कहेंगे ए इतने दिन में करता है, बी इतने दिन में करता है, दोनों मिलाकर कितने दिन में करेंगे। तो पहले हम उनके वनडे वर्क निकालेंगे, दोनों का, ए का भी और बी का भी, फिर दोनों को ऐड कर देंगे और फिर टोटल वर्क को उन वो दोनों मिलके जितना एक दिन में काम करते हैं उससे डिवाइड कर देंगे, तो उन दोनों का कंबाइंड काम कितने दिन में खत्म होगा वो निकल जाएगा। राइट, सो यही चीज पे हमें फोकस करना है, इसी चीज को हमें लेके चलना है। राइट, चलिए, तो ये एक एग्जाम्पल से समझाता हूं मैं, बस इसमें थ्योरी इतनी ही है। राइट, जैसे मैं बोलता हूं ए कैन डू अ piece of work in say 10 days, right, b can do the same work in 12 days and c can do the same work in 15 days। दो भी, तीन भी, कितने भी लोग हो सकते हैं, 4 5 6 10 कुछ भी। राइट, अब सबसे पहला हम वनडे वर्क वन नहीं मान, टोटल वर्क वन नहीं मानेंगे, हम नहीं अज्यूम करेंगे जैसा कि हम स्कूल में करते थे। यहां पे हम क्या करते हैं, अपनी कैलकुलेशन आसान करने के लिए, मैंने पिछले वीडियोस में भी आपको बहुत बार बताया है, जो चीज डिफाइन नहीं होती उसे डिफाइन कर लेते हैं एलसीएम लेके। तो जितने भी डेज क्वेश्चन में दे रखे हैं उस सबका एलसीएम ले लो आप। एलसीएम लेना सिर्फ कैलकुलेशन को आसान करने के लिए होता है। तो 10 12 और 15, इसका जो एलसीएम है ये हो गया 60। अब ये एलसीएम निकालना बहुत आसान सी चीज है, इस पर मैं ज्यादा फोकस नहीं करूंगा, ये आपको आना चाहिए। राइट, तो 10 12 और 15 का एलसीएम हो गया 60। तो हमने 60 यूनिट्स काम मान लिया टोटल, हमने टोटल काम मान लिया 60 यूनिट, मतलब 60 यूनिट टोटल काम है। अब ए का एक दिन का वर्क, ए का एक दिन का काम निकालेंगे। तो 60 यूनिट 10 दिन में बनाता है, पढ़ा रीड क्या करो, 60 यूनिट्स ए पीस ऑफ वर्क को बोल दिया अब 60, तो ए कैन मेक 60 यूनिट्स इन 10 डेज। तो 60/10 कितना हो गया, 6 यूनिट्स पर डे। एक दिन में वो 6 यूनिट बना देगा। ऐसे बी कितने बना देगा, 60/12, वो बनाएगा 5 यूनिट्स पर डे। और ऐसे सी कितने यूनिट्स बना देगा, सी बना देगा 60/15, 4 यूनिट पर डे। अब क्वेश्चन बोलेंगे वो कि अगर तीनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में खत्म हो जाएगा। अब हमें डेज निकालने हैं। डेज कैसे निकलेंगे, टोटल वर्क
60 डिवाइडेड बाय यूनिट्स मेड पर डे। अब लेकिन अब एक आदमी नहीं काम कर रहा है, तीनों कर रहे हैं, तो तीनों के यूनिट्स ऐड कर दो। ए 6 यूनिट बनाता है, बी 5 यूनिट बनाता है और सी 4 यूनिट, तो तीनों मिलकर कितने यूनिट बनाएंगे? 15। तो 60/15 कितना हो जाएगा? 4 यूनिट 4 डेज। तो 4 डेज इज दी, तो 4 दिन में काम खत्म। यही सिद्धांत है इसका। दिस इज द ओनली प्रिंसिपल दैट वी हैव टू फॉलो। अगर आप ये करोगे सारे क्वेश्चन में ये लगाया जा सकता है। चलिए आगे करते हैं, अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं, राइट। इसी इसी मेथड से जैसे हमने अभी सीखा है। वो कह रहे हैं ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 डेज एंड ए अलोन कैन कंप्लीट द वर्क इन 21 डेज। हाउ लॉन्ग विल बी टेक टू कंप्लीट द वर्क? ठीक है, अब क्या है कि उन दोनों के दे रखा है, बट थोड़ा रिवर्स प्रोसेस है, लेकिन करना वही है। एलसीएम ले लो आप। एलसीएम किसका लेंगे? 15 और 21 का, जो कि होता है 105, राइट। 105 यूनिट काम मान लिया। अब ए और बी का एक दिन का काम निकाल लो। ए और बी का एक दिन का काम होगा टोटल वर्क डिवाइडेड बाय कितने दिन में किया हमने? 105 यूनिट कितने दिन में बनाए? 15। तो एक दिन में कितना बनाएंगे? 7 यूनिट। और बी अकेले, ए अकेले करता है 21 दिन में, तो ए 105 यूनिट बनाएगा 21 दिन में, तो एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? ए बनाएगा 5 यूनिट एक दिन में। और ए और बी मिलके कितना बनाते थे एक दिन में? 7 यूनिट। तो बी का अकेले का आ जाएगा एक दिन का, बी का वन डे वर्क आ जाएगा 7 - 5 कितना हो गया? 2 यूनिट। तो बी बनाता है 2 यूनिट पर डे। अब 2 यूनिट बनाता है, अकेले काम करेगा तो 105 के 105 उसे बनाने, और वो एक दिन में 2 यूनिट बनाएगा तो कितने दिन लेगा? 105/2 एंड दैट इज 52.5। तो ये हमारा आंसर। तो वेरी इजीली वी कैन फाइंड दिस। जस्ट फॉलो दिस, इसको फॉलो करते रहो एंड थिंग्स विल बी इजी फॉर यू, राइट। तो चलो एक और करते हैं। ए एंड बी कैन कंप्लीट अ जॉब इन 8 days working together. B alone can complete it in 12 days. Both started working together and worked for 4 days and then B left. अब ये सिचुएशन आती है कि कोई छोड़ के चला गया, कोई आ गया, तो उस ये लेवल थोड़ा एक एक नॉच हायर हो जाता है। तो कुछ नहीं है, फिर से आप वही करेंगे। 8 और 12 का एलसीएम 4, सब जितने भी दिन दे रखे हैं उनका सबका एलसीएम ले लिया। एलसीएम ले लिया तो कितना आ गया? ये तो साफ साफ इनका एलसीएम तो 24 हो गया। तो ए और बी कितने यूनिट बनाते हैं एक दिन में? राइट, 24/8 3 यूनिट। एंड बी अकेले कितना यूनिट बनाता है? 24/12 2 यूनिट। अब वो कह रहा है कि ए ने काम किया 4 दिन। ए ने अगर 4 दिन काम किया तो ए के 4 दिन का काम कितना हो गया? 3 × 4 12 यूनिट। ए ने काम किया 4 दिन? नहीं, बोथ स्टार्टेड, दोनों ने किया 4 दिन काम, राइट। तो दोनों मिलकर कितने यूनिट बनाते हैं? 3 यूनिट बनाते हैं। तो हाँ, तो 4 दिन में ए प्लस बी ने कितने यूनिट बना लिए? 3 × 4 12। तो 12 यूनिट काम खत्म हो चुका है और टोटल काम है 24 यूनिट। तो काम बचा कितना? 24 - 12 12। अब 12 यूनिट काम किसने करना है? 12 यूनिट काम करना है, वो कह रहा है कि बीच चला गया, वो करना है ए ने। और ए एक दिन में कितने यूनिट बनाएगा? देखो, ए प्लस बी 3 यूनिट बनाते हैं, बी अकेले 2 यूनिट बनाते हैं, तो ए अकेले बनाएगा 1 यूनिट। तो 12 यूनिट कितने दिन में बनाएगा? 12 यूनिट 12 दिन में बनाएगा। सो आंसर इज 12 12 यूनिट्स रह गए थे बनाने के लिए, और ए हमने पता लगा लिया था कि 1 यूनिट बनाता है एक दिन में। तो एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो 12 यूनिट कितने दिन में बनाएगा? 12 डेज। तो 12 डेज इज दी आंसर। तो ये हम आसानी से कर सकते हैं, राइट। चलिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे दे रखा है ए एंड बी वर्किंग टुगेदर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 18 days, बी एंड सी इन 24 days, सी एंड ए इन 36 days. हाउ मेनी डेज विल इट टेक इफ ऑल ऑफ देम वर्क टुगेदर? सिंपल प्रोसेस। एलसीएम डेज, काम काम निकालना है हमें। काम कितना आएगा? एलसीएम ऑफ डेज कितना? 18 हो गया, 24 हो गया, 36 हो गया। अब इनका एलसीएम हमारे पास कितना है? 72, राइट। अब आपको क्या सर इतनी जल्दी? प्रैक्टिस प्रैक्टिस से ही आता है ये सब। 72 यूनिट्स काम है, 72 यूनिट्स काम है। ए और बी एक दिन में कितना करेंगे? 72 कितने दिन में करते हैं? 18, तो 4 यूनिट बनाएंगे। ए और बी और सी कितना करते हैं? 72 यूनिट्स के पूरा काम कितने दिन में करते हैं? बी और सी 24, तो ये बनाएंगे 3 यूनिट। और ए और सी करते हैं 36 दिन में, तो ए और सी बनाएंगे 2। अब क्या होता, अब यहाँ पे अकेले अकेले की वैल्यू मत निकालो, क्योंकि किसी एक का नहीं पूछा है, तीनों का कंबाइंड पूछा। देखो वो पूछ रहे हैं तीनों मिलके कितने दिन में करेंगे, तो आप ऐड कर दो। ऐड करोगे तो सबका दुगना हो जाएगा, मतलब ए बी 2 बार ऐड हो जाएगा, बी बी सी बी। तो मतलब ए बी और सी के एक दिन के काम का दुगना है 4 3 7 और 2 9, तो एक दिन का हो जाएगा 9/2।
तो एक दिन 9/2 बनाते हैं, तो कितने दिन लगेंगे पूरा काम करने में? पूरा काम है 72, 72 डिवाइडेड बाय 9/2 इज इंटू 2/9, तो 8 2 जा 16, तो 16 डेज में तीनों मिलके काम खत्म, राइट? सो इजिली वी कैन डू दिस। चलिए नेक्स्ट करते हैं। सिमिलर ही लग रहा है। A and B can do a job in 12 days. B and C can do it in 16 days. After A has worked for 5 days and B has worked for 7 days, C can finish rest of the work in 13 days. In how many days can C do the work alone? अब ये थोड़ा सा और लेवल, थोड़ा ज्यादा, इस पे कॉन्सेंट्रेट थोड़ा ज्यादा करना आप लोग। वो कह रहा है कि A and B can do a job in 12 days and B and C can do it in 16 days. तो हम क्या करेंगे? वही LCM ले लेंगे। LCM किसका? LCM लेंगे हम 12 और 16 का। 12 और 16 का LCM होता है 48। तो ए और बी एक दिन में कितने यूनिट बनाएंगे? ए और बी एक दिन में बनाएंगे 48/12, दैट इज 4 यूनिट्स। और बी और सी कितने यूनिट बनाएंगे? 48/16 विच आर 3 यूनिट्स। अब देखो यहाँ अकेला अकेला नहीं निकाल पाएंगे, तो ये गड़बड़ हो रही है। ए और बी है, बी और सी है, तो ऐड भी करेंगे या कुछ भी करेंगे, क्योंकि 3 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो नहीं निकाल पाएंगे तीनों का अलग अलग, राइट? अब यहाँ इंटीजर नहीं लिखा हुआ है तो हिट एंड ट्रायल करना थोड़ा हानिकारक हो सकता है, राइट? सो यहाँ नहीं करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि ए ने 5 दिन काम किया, बी ने 7 दिन काम किया, लेकिन 5 दिन तो दोनों ने काम किया और दोनों का एक दिन का काम मुझे पता है 4 यूनिट होते हैं, तो 5 दिन का तो निकाल ही सकते हैं ना। तो ए और बी के 5 दिन का काम निकाल लेते हैं पहले। ए और बी 5 दिन में कर देंगे, दोनों मिला के 4 यूनिट करते हैं, तो 5 दिन में कर देंगे 20 यूनिट। तो 48 में से 20 यूनिट तो हो गए। अब बी ने 2 दिन और काम किया और सी ने 13 दिन काम किया। अब यहां पे थोड़ा सा हमें एक वेरिएबल लेके चलना पड़ेगा कि अगर मैं कहता हूं कि बी बनाता है बी यूनिट्स इन अ डे, पर डे, ये मैं अज्यूम करता हूं, ठीक है? तो सी बनाएगा, बी प्लस सी बनाते हैं मिलके 3, तो सी बनाएगा बी 3 माइनस बी यूनिट्स पर डे। बस इस पे थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करो, और कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। अब सिंपल हो गया। बी एक दिन में बी यूनिट बनाते हैं, तो 2 दिन और काम किया बी ने 5 के अलावा, तो 2 बी हो गया। और सी ने किया 13 दिन काम, तो 13 इंटू 3 माइनस बी उसने काम किया, और वो दे रखा है हमें। देख मतलब 20 दिन तो 20 यूनिट तो काम खत्म हो गया था ना 48 में, तो काम जो बाकी बचा वो सब ये इतना हुआ है, और वो हो जाएगा 28। 48 माइनस 20, 28। 48 था ना काम टोटल, 48 काम था हमारे पास, 48 में से चला गया। अब यहां पे 2b प्लस 39 माइनस 13b आ गया 28। तो आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा 11b इज इक्वल टू 11, तो b हो गया 1। तो b एक दिन में 1 यूनिट बनाता है, तो c कितना बनाता था? 3 माइनस b, तो c बनाएगा 3 माइनस 1, 2 यूनिट एक दिन में, और टोटल काम है 48। तो 48 यूनिट c अकेला करेगा, 2 के साथ 2 यूनिट एक दिन में बनाता है, तो 48/2 दैट इज 24। वही हम डिवाइड कर देंगे यूनिट्स मेड पर डे। तो सी का पूछा है, तो सी एक दिन में जितने यूनिट बनाता है उसको टोटल वर्क से डिवाइड कर देंगे, तो उसके वेरी इजीली वी कैन डू दैट। चलिए एक और करते हैं, राइट? यहां दे रखा है अंजू कैन बिल्ड अ स्ट्रक्चर इन 30 डेज एंड भूमि कैन ब्रेक द सेम स्ट्रक्चर इन 40 डेज। इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद अंजू स्टार्टिंग द जॉब ऑन फर्स्ट डे, देन इन हाउ मेनी डेज विल द वॉल बी बिल्ड फॉर द फर्स्ट टाइम? फर्स्ट टाइम बोला है उन्होंने। देखो यहाँ पे क्या है, पहले तो वही प्रोसेस तो वही करते हैं, पहले 30 और 40 का एलसीएम ले लेते हैं, जो कि 120 होता है। तो अंजू मेक्स हाउ मेनी? 120/30, 4 यूनिट वो वॉल बनाती है, एंड भूमि उसे डिस्ट्रॉय कर देती है 3 यूनिट पर डे के हिसाब से। तो ऑल्टरनेट डे पे वो काम कर रहे हैं, लिखा हुआ है। ऑल्टरनेट डेज पे अगर वो काम कर रहे हैं, इफ दे वर्क ऑन ऑल्टरनेट डेज विद अंजू स्टार्टिंग द जॉब फर्स्ट, तो अंजू से शुरुआत हो रही है। तो आप ये देखो कि कुल मिला के 2 दिन में 1 यूनिट वॉल बनी। अब क्या है कि यहाँ पे गलती, कॉमन मिस्टेक ये होती है कि अगर 2 दिन में 1 यूनिट वॉल बनेगी तो 120 ही तो बनानी है, तो 120 यूनिट कितने में बनेगी? 240। बट आंसर 240 नहीं होता है। यहां पे गलती ये होती है कि हमने साइकिल ले ली, मेड डिस्ट्रॉय की, तो वो क्या हुआ कि एक एक पॉइंट पे 120 पहले पहुंच गया होगा, लेकिन फिर से वो 3 डिस्ट्रॉय हो गया, तो वो 117 पे चला गया। लेकिन वो कह रहे हैं कि पहली बार दीवार कब बन गई थी। अब दीवार अगर बन गई तो उसे पहली बार पूछ रहे हैं वो, भले ही भूमि उसे डिस्ट्रॉय कर दे बाद में, लेकिन पहली बार दीवार कब बनी है वो ये पूछ रहे हैं। सो व्हेन इज द वर्क कंप्लीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, दैट इज व्हाट दे आस्किंग।
तो हमें ये देखना है कि 4 यूनिट जब बनाए होंगे अंजू ने तो वो काम कंप्लीट हुआ होगा। तो 116 पे जाएंगे हम, 116 पे, 120 से पहले 116 यूनिट कितने वो बनेंगे, 116 इंटू 2, क्योंकि 2 दिन में 1 यूनिट बनता है, तो 116 यूनिट कितने दिन में बनेंगे, 116 इंटू 2, 232। अब 232 दिन में 116 हो गया। फिर आई अंजू की टर्न, अंजू ने कितने यूनिट बनाए, 4, राइट, 4, आपके पास प्लस 4, 120 पे आप पहली बार दीवार बनी है, तो ये आपके पास 233 डेज होगा, वरना आपका आंसर आ रहा है 240, जो कि गलत है। तो आंसर हो जाएगा 230। तो इस चीज का ध्यान रखना, क्योंकि उन्होंने पूछा पहली बार दीवार कब बनी थी, तो वो तब बनी होगी जब अंजू ने 4 यूनिट बना दिए होंगे। अब भूमि का जो साइकिल है 3 डिस्ट्रॉय वाला का, वो वहां उसको उसको नहीं देखेंगे, राइट। तो 120 में क्या है कि वो 120 बनने के बाद फिर 117 पे गई, फिर 121 बनी, फिर 118 पे गई, फिर 122 बनी, फिर 119 पे गई, फिर 123 बनी, फिर 120 पे आई। तो ये वो वाला 120 बता रहा है। तो उसके लिए पूरा साइकिल के लिए कितने दिन लग रहे हैं, 240, राइट। बट जब एक बार पहले उन्होंने बोला फर्स्ट टाइम जब वॉल बनी वो बताओ, तो मैंने आपको बता दिया जब 116 पे 4 बने होंगे तो 120 बन गया होगा। तो 116 यूनिट बनेंगे 232 दिन में, और फिर एक दिन आएगा अंजू का नेक्स्ट डे जब वो 4 यूनिट बनाएगी, तो 233 इज द राइट आंसर, राइट। चलिए नेक्स्ट करते हैं। अच्छा, अब अब आगे पाइप्स और सिस्टम्स की बात। अब सेम प्रोसेस है, इसमें कोई कोई अलग नहीं है, ये चैप्टर ये बिल्कुल सेम है, बट यहाँ पे लोग काम कर रहे हैं, काम है हमारे पास, यहाँ पे पाइप्स हैं और वो टैंक को भर रहे हैं या खाली कर रहे हैं, राइट। तो वही प्रोसेस है बस, बाकी सब मतलब लैंग्वेज चेंज है, बाकी प्रोसेस में कोई 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 भी चेंज नहीं आएगा। तो यहाँ पे भी दे रखा है 2 pipes P and Q can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. A third pipe R can empty the full tank in 6 minutes. तो 12, 15 और 6 का एलसीएम ले लेते हैं 60। तो 60 लीटर टैंक मान लेते हैं कैपेसिटी है। तो जो पी जो पाइप है वो कितना भरेगा, 60/12, 5 लीटर पर मिनट, यहाँ पर मिनट आ रहा है, मिनट दे रखे हैं ना। तो क्यू का आएगा 60/15, 4 लीटर्स पर मिनट। और जो आर होगा वो कितना बाहर निकाल दे रहा है, 6, तो 10 लीटर पर मिनट से वो बाहर निकाल देगा। ये हमने रेट्स निकाल लिए इन तीनों के। अब वो कह रहा है कि P and Q are kept open for 5 minutes initially and then pipe R is also opened. Find out whether the tank will get filled or emptied after that in how many minutes. अब वो पहले तो ये पता लगाने को कह रहे हैं कि वो भरेगा या खाली होएगा। सो आप देखो 9 लीटर भरा जा रहा है और 10 लीटर बाहर जा रहा है, तो इफेक्टिवली 1 लीटर से टैंक खाली होगा अगर तीनों को ओपन कर दिया जाए, राइट। सो आप ये टैंक खाली होगा, ये भरा नहीं जाएगा, राइट। तो लेकिन पहले 5 मिनट तो भरा गया, क्यों, क्योंकि तब तो पी और क्यू ही ऑपरेट कर रहे थे सिर्फ। तो पहले 1 मिनट में वो 9 लीटर भरते हैं, तो पहले जो आपके 5 मिनट थे जब वही दोनों ओपन हो गए थे, तो 5 इंटू कितना कितना है, 9, 45 लीटर इन दोनों ने भर दिया। अब 45 लीटर इन दोनों ने भर दिया, इसके बाद क्या हुआ, तीनों ओपन हो गए, तीनों ओपन हो गए, तो अब 1 लीटर के हिसाब से टैंक खाली होना शुरू हो गया। तो 1 मिनट में अगर 1 लीटर खाली होता है तो 45 लीटर कितने में होगा, 45 मिनट में। तो 45 मिनट्स इज द राइट आंसर। तो वेरी इजिली वी कैन डू दैट इसी मेथड से, राइट। चलिए एक और करते हैं, राइट। ये कह रहा है 2 pipes can separately fill a tank in 20 and 15 minutes respectively and a waste pipe can empty the completely filled tank in 12 minutes. पहला काम एलसीएम, ये कितना हो गया, राइट। On a certain date, 2 inlet pipes were turned on simultaneously to fill the empty tank. ठीक है, but after 9 minutes, it was found that the waste pipe was also left open. वो कह रहे कि शुरुआत तो ऐसी करी थी कि सिर्फ जो भरने वाले पाइप से उनको खोला जाए, बट 9 मिनट बाद पता चला कि वो जो एम्प्टी करने वाला पाइप था, वेस्ट पाइप, वो भी खुला हुआ था। तो फिर 9 मिनट बाद उन्होंने क्या किया, उन्होंने उसे बंद करा, इट वाज क्लोज इमीडिएटली। हाउ मच एडिशनल टाइम वाज रिक्वायर्ड टू फिल द टैंक कंप्लीटली, मतलब 9 मिनट के बाद और कितना समय लगा टैंक को भरने को। तो हम क्या करेंगे, वही एक एक दिन का, एक एक मिनट का पहले रेट निकाल लेते हैं। तो जो भर रहे थे पाइप वो था 60/20, 3 लीटर्स पर मिनट, लीटर्स ले लो। दूसरा था 60/15, 4 लीटर्स पर मिनट। और तीसरा था 60/12, 5 लीटर्स पर मिनट। ये निकल रहा था, ये बाहर जा रहा था। तो इफेक्टिवली 7 भरा जा रहा था
और 5 निकल रहा था। तो तीनों अगर ओपन होंगे तो 2 लीटर बाहर जाएगा, राइट। तो पहले 9 मिनट तीनों ओपन थे, तो 9 इंटू सॉरी 2 मिनट 2 लीटर भरा जाएगा इफेक्टिवली, कि 5 बाहर जा रहा है और 7 भरा जा 7 इज गेटिंग फिल्ड एंड 5 इज बीइंग टेकन आउट। तो 7 माइनस 5 2। तो पहले 9 मिनट में जब तीनों पाइप ऑपरेशनल थे तो 18 लीटर्स भर दिए, लेकिन अभी 42 और भरना है, 42 और भरना है। और वो कौन भरेंगे अब? पहले दो पाइप। और पहले दो पाइप कितना भरते हैं 1 मिनट में? 7। 4 प्लस 3 7। ये 4 और ये 3 7। 4 प्लस 3 7 भरते हैं। तो अगर 7 भरते हैं तो क्या आ जाएगा? 42 बाई 7 6। तो 6 मिनट्स राइट और लगेंगे टू फिल इट, राइट। तो हमने ये कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हैं आज, राइट। इनका लेवल और बढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में, राइट। तो अभी आप इस पे फोकस करो, इसको अच्छे से देखो, प्रोसेस को समझो, राइट। विल मीट नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे।